नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम एंड फ्रेज की दूसरी क्लास, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम 100 तक इडियम एंड फ्रेजेज का रिवीजन करा चुके हैं, यानी कि 101 से रिवीजन कराना बाकी है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि नीतू मैम्स की जो बुक है केडी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 है, उसी से हम रिवीजन कर रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहला नंबर यानी कि 101 नंबर इडियम्स को तो दिया है इंड इन स्मोक। इंड इन स्मोक का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा इडियम्स का कोई परिणाम न निकलना, यानी कि कम टू नथिंग, यानी कि जिसका कोई रिजल्ट्स ना हो, कोई परिणाम ना निकले, उसे हम बोलेंगे इंड इन स्मोक। अगला इडियम्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, एस्केप वंस लिप्स, यानी कि बोल जाना, स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी भाषा को यानी कि स्पीच को बोल जाना, उसे हम बोलते हैं स्केप्स वंस लिप्स, यानी कि जबान फिसल जाना। अगला इडियम्स है फेबियन पॉलिसी, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा सावधानी पूर्ण मंद गति नीति से, यानी कि डेलिबरेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का इडियम्स का मीनिंग्स हो जाएगा निष्पक्ष, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से किसी बिना भेदभाव के, यानी कि बोलना। इन अ ऑनेस्ट वे, यानी कि ईमानदारी तरीके से रास्ते को अपनाना। अगला इडियम्स है फेयर सेक्स। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी मीनिंग्स नारी जाति, यानी कि वुमेन जाति को बोलते हैं फेयर सेक्स। अगला इडियम्स है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा मुसीबत में साथ न रहना, यानी कि सुख का केवल साथी होना, दुख का साथी नहीं होना, यानी कि सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विथ अस, यानी कि अपने बारे में जो सोचता हो दूसरे के लिए नहीं सोचता, उसे बोलते हैं मुसीबत में साथ न देना, यानी कि फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फाइनेंसी प्राइस, यानी कि मुँहमंगी कीमत, उसे बोलते हैं एट एनी कॉस्ट, यानी कि काफ़ी कीमती हो, मुँहमंगी कीमत वाला वस्तु हो, यानी कि एट अ डिमांडेड प्राइस, यानी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं फैंसी प्राइस। अगले इडियम्स दिया हुआ है फेदर इन कैप। फेदर इन द कैप्स का मतलब हो जाएगा और अच्छी उपलब्धि, यानी कि कोई उपलब्धि प्राप्त करना, यानी कि अचीवमेंट करना, कोई यानी कि एडिशनल एक सक्सेस, यानी कि कोई अच्छी सक्सेस पाना, यानी कि सफलता पाना, यानी कि पीक पे पहुंचना, शिखर पे पहुंचना, उसे हम बोलते हैं फेदर इन द कैप, यानी कि अच्छी उपलब्धि प्राप्त करना। अगला इडियम्स है फेदर वंस नेक्स्ट, यानी कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना, यानी कि जो व्यक्ति होता है अपने पद के लिए लाभ उठाता है, यानी कि कोई पद पे जो अवस्थित होता है या रहता है, वो पद के अपनी लाभ उठाता है, यानी कि अपने बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, उसे हम बोलते हैं फेदर वंस कैप नेक्स्ट, यानी कि टू इनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, यानी कि अपनी स्थिति के लिए सोचना, अपने भविष्य के लिए जुगाड़ करना। अगला इडियम्स है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा इडियम्स का टालना, यानी कि समय को टाल देना। टू अटेम्प्ट अवॉइड थिंग और पर्सन, यानी कि किसी दूसरे दिन के लिए टालना, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए टाल देना। अगला इडियम्स है फिश इन ट्रबल्स वाटर, यानी कि फिश इन ट्रबल्स वाटर्स का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, यानी कि कष्टमय स्थिति में होना। टू टेक द एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरे के अदर्स यानी दूसरे व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों पे अपने लाभ उठाना, यानी कि परिस्थिति का फ़ायदा उठाना। अगला इडियम्स है फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि फिश आउट ऑफ वाटर्स का मतलब हो जाएगा हिंदी मीनिंग्स कष्टप्रद अवस्था में होना, कष्टमय अवस्था में था इन ट्रबल में होना, यानी कि आउट ऑफ वन यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। अगला इडियम्स है फ्लाई इन द ऑर्नामेंट, यानी कि फ्लाई इन द ऑर्नामेंट का मतलब है असुविधा, यानी कि अनप्रॉफिटेबल, स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। अगला इडियम्स हम देखेंगे फुल पैराडाइज। फुल पैराडाइज का इडियम्स हो जाएगा झूठी उम्मीद में खुश होना, यानी कि झूठी भ्रामक में होना। इसका मीनिंग्स हो जाएगा इंग्लिश मीनिंग्स होगा ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन्स, यानी कि अनफाउंडेड रीजन्स पे, यानी कि बिना कारण के मूर्खतापूर्वक, यानी कि झूठी बातों में खुश होना। अगला इडियम्स है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब हो जाएगा झपकी लेना, यानी कि नैप, यानी कि 40 विंग्स झपकी लेना। अगला इडियम्स है फ्रेंच लिप। फ्रेंच लिप्स का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा इडियम्स का बिना सूचना के अनुपस्थित होना, यानी कि अनप्रेजेंट होना, उसमें उपस्थित नहीं होना, यानी कि लिव विदाउट फॉर इन्फॉर्मेशन और परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के लिव करना, यानी कि छोड़ना, छुट्टी पे रहना, उसे हम बोलते हैं फ्रेंच लिव, यानी कि बिना बताए जाना।
अगला इडियम्स है फ्रिंग्स बेनिफिट्स। फ्रिंग्स बेनिफिट्स का इडियम्स का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, यानी कि जिसके वेतन के अलावा जो लाभ मिलता है, प्रॉफिट होता है, उसे हम बोलते हैं एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट, यानी फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी के अलावा जो लाभ मिलता है उसे हम बोलते हैं फ्रिंग्स बेनिफिट्स। यानी कि अगला इडियम्स देखेंगे फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि सिर्फ गुजारा भर रहना, यानी कि प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल्स। अगला इडियम्स है गला डे। गला डे का मीनिंग्स का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा आनंद उत्सव का दिन, यानी कि सेलिब्रेशन डे, यानी कि महत्वपूर्ण दिन होना, इंपॉर्टेंट डे होना, यानी कि गला डे, इसका इडियम्स होगा। अगला इडियम्स दिया हुआ है गेट अवे विथ, यानी कि बच निकलना, भाग जाना, टू एस्केप, यानी कि बचकर भाग जाना, रन अवे हो जाना, टू गेट अवे विथ। अगला इडियम्स है गेट डाउन टू। गेट डाउन का मीनिंग्स हो जाएगा काम गंभीरतापूर्वक करना, यानी कि गेट डाउन टू। तो इसका मीनिंग्स होगा टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, यानी कि काफ़ी गंभीरतापूर्वक से कोई कार्य को अटेंड करना। अगला इडियम्स है गेट इनटू अ शॉप। गेट इनटू अ शॉप का हिंदी मीनिंग्स होगा झंझट में पड़ना, यानी कि गेट इनटू ट्रबल, यानी कि कष्ट में होना। अगला इडियम्स है गेट इनटू हॉट वाटर, यानी कि गर्म वाटर में होना, तो इसे हम क्या बोलते हैं समस्या में फंसना, यानी कि गेट इनटू ट्रबल, इसका भी वही मीनिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम्स है गेट ऑफ स्कॉट फ्री, यानी कि अदंडित निकल जाना, यानी कि बिना पनिशमेंट के भाग जाना, बिना पनिशमेंट के बच जाना, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना दोषी पाए निकल जाना, भाग जाना, बिना दंडित हुए, उसे बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री, यानी कि बच निकलना। अगला इडियम्स है गेट वन आउंस नर्व, यानी कि तंग करना, परेशान करना, टू इरिटेट और एनवाय, यानी कि नाराज होना, परेशान करना, उसे प्रोवोक करना, उकसाना। अगला इडियम्स है गिबल गेबल। गिबल गेबल का मीनिंग्स इडियम्स का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, यानी कि फुलिश टॉक, यानी कि बेबाक बातें करना, बेमूर्ख की तरह बात करना, उसे हम बोलते हैं गिबल गेबल। अगला इडियम्स है गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि गिफ्ट ऑफ द गैप का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा चतुराई पूर्ण धारा प्रवाह, बोलने की शक्ति, यानी कि स्किल्ड होना, बोलने की प्रवाह की शक्ति होना, यानी कि स्किल्ड होना, कुशल होना, यानी कि ए टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि उसके पास कई प्रकार के बोलने की गुणी होना, टैलेंट होना। अगला इडियम्स है गिव अ पीस ऑफ माइंड, यानी कि गिव अ पीस ऑफ माइंड का इडियम्स का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा डांटना, यानी कि चाइड करना, रिब्यूक करना, टू रिब्यूक या स्कोल्ड, यानी कि इसका सभी का मीनिंग होता है डांटना, यानी कि चाइड करना। अगला इडियम्स है टू थ्रो फायर एंड वाटर, यानी कि फायर एंड वाटर्स का मतलब हो जाएगा कोई खतरा मोल लेना, यानी कि डेंजरियस सिचुएशन में होना, टू ब्रेव एनी डेंजर, यानी कि किसी खतरे में पड़ना। अगला इडियम्स है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब हो जाएगा व्यर्थ में होना, यानी कि टू डिटेरियोरेट या डीजेनरेट, यानी कि व्यर्थ में होना बेकार में होना, उसे हम बोलेंगे टू गो टू डॉग्स। अगला इडियम्स है गो टू रैक एंड रैन, यानी कि विनाश होना, टू डीके, यानी कि क्षय होना, गेट डिस्ट्रॉयड, यानी कि नाश कर देना, विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना। अगला इडियम्स है गुड सम रिटर्न। गुड सम रिटर्न का हिंदी मीनिंग्स हो जाएगा दयालु व्यक्ति, यानी कि दयालु व्यक्ति होना, काइंड पर्सन होना, ए पर्सन हु हेल्प्स एनी पेस, यानी कि कई व्यक्तियों को मदद करना, हेल्प्स करना, मदद करना, उसे हम बोलते हैं गुड सम रिटर्न, यानी कि दयालु व्यक्ति होना। अगला इडियम्स हम देखेंगे ग्रास विंडो। ग्रास विंडो का हिंदी मीनिंग्स होगा ऐसी विवाहित जिसका पति उससे दूर हो, यानी कि जिसका फ्रेंड्स काफ़ी दूर हो, उसे हम बोलेंगे ग्रास विडो, यानी कि इसका इडियम्स होगा मीनिंग्स होगा ए वुमेन हु इज सेपरेटेड, यानी कि उसका व्यक्ति, यानी कि उसका पति, यानी कि दूर हो, सेपरेट हो, अलग हो। अगला इडियम्स है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम का हिंदी मीनिंग्स होना, यानी कि रिश्वत देना, घूस देना, यानी कि टू ब्राइब। अगला इडियम्स है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का हिंदी मीनिंग्स होगा अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, यानी कि ए लॉन्ज इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर अ परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, यानी कि ऐसा अभिनेता जिसका स्टूडियो जो परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता हो, रेडी किया जाता हो, जहाँ पे उसे हम बोलते हैं ग्रीन हॉर्न, यानी कि उसका व्यवसाय का एक स्टूडियो हो, कमरा हो, उसे हम बोलते हैं ग्रीन हॉर्न्स। अगला है ग्रीस टू वंस मील, यानी कि फ़ायदेमंद होना, प्रॉफिटेबल होना, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, यानी कि लाभप्रद होना। अगला इडियम से हाल्किन डेज। हाल्किन डेज का हिंदी मीनिंग्स होगा खुशगवार का दिन, यानी कि पीसफुल डे होना, यानी कि अच्छी दिन होना, इंपॉर्टेंट दिन होना, पीसफुल डेज होना, यानी कि हाल्किन डे। अगला इडियम से हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल का हिंदी मीनिंग्स होगा समाजवाद का प्रतीक, यानी कि सिंबल ऑफ सोशलिस्ट, यानी कि ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
कम्युनिज्म इन जनरल। अगला इडियम्स है हैमर एंड टोंग्स, यानी कि बहुत अधिक मेहनत से। इसका मीनिंग्स होगा विथ ग्रेट इफोर्ट और एनर्जी, यानी कि काफ़ी एनर्जी से होना, डिफिकल्ट से होना, यानी कि मेहनती होना, लेबर से होना। अगला इडियम्स है हैंड एंड ग्लोव विथ, यानी कि अच्छे सहयोग से होना। इन अ क्लोज कोऑपरेशन, यानी कि अच्छी स्थिति में होना, अच्छे उपयोग में होना, उसे हम बोलेंगे हैंड एंड ग्लोव विथ। अगला इडियम्स हम देखेंगे अगला दिया हुआ फ्रेंड्स हैंग बाय द थ्रेड, यानी कि बहुत नाजुक स्थिति में होना, उसे हम बोलेंगे बी इन रिस्की सिचुएशन, या फिर यानी कि काफ़ी रिस्क सिचुएशन में होना, गंभीर स्थिति में होना, परिस्थिति विषम परिस्थिति में होना, उसे हम बोलते हैं इडियम्स में हैंग बाय अ थ्रेड। अगला इडियम्स है हार्ड नॉट टू क्रैक, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। जटिल समस्या में होना या फिर काफ़ी कठिन समस्या में होना। हार्ड नॉट टू क्रैक, यानी कि ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि काफ़ी कठिनाइयों का समाधान करना। ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, समझना और उसे हल करना। अगला है हाउल ओवर द कोल्स, यानी कि कोसना, भर्त्सना करना, किसी को डांटना, प्रोवोक करना, उसे हम बोलते हैं टू टॉक टू टास्क, यानी कि रेप्रीमेंड करना, स्कोल्ड करना, प्रोवोक करना, चाइड करना, इसका सब मीनिंग्स हो जाएगा। अगला है हैव फिंगर्स इन द पाई, यानी कि किसी कार्य में शामिल रहना, तो बोलेंगे टू बी इन्वॉल्व इन द समथिंग, यानी कि कोई भी कार्य हो, कुछ भी कार्य में, यानी कि इन्वॉल्व होना, शामिल होना, उसे हम बोलेंगे हैव फिंगर्स इन द पाई, यानी कि अपना हाथ बटाना है। अगला इडियम्स है हैव वंस हैंड्स फुल, यानी कि काम की कमी नहीं होना, यानी कि काम ज़्यादा होना, उसे हम बोलते हैं टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, यानी कि काफ़ी भरीपूर्ण होना, काम में होना, नहीं होना, यानी कि उसके पास कोई कार्य न होना, यानी कि ऑक्यूपाइड का मीनिंग्स होता है यानी कि खाली होना, एम्प्टी होना, यानी कि कोई काम नहीं होना। अगला इडियम्स है हैव वंस वे, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। टू वे वन वांट्स, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करना, उसे हम बोलते हैं हैव वंस वे, यानी कि अपनी रास्ता को चुनना खुद के। अगला इडियम्स है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, यानी कि एक ही समय की कई कार्यों में शामिल होना, उसे हम बोलते हैं टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स टू एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में कई प्रोजेक्ट पे कार्य करना, उसमें शामिल रहना, उसे हम बोलते हैं हैव जनरल आयरन्स इन द फायर। अगला इडियम्स है हेन पैक्ड हस्बैंड्स, यानी कि जोरू का गुलाम होना, यानी कि एडमायरर ऑफ वंस आउन वाइफ इन अ सर्वाइल इन मैनर्स, यानी कि पत्नी की कही हुई बात को यानी कि मानना, उसका गुलाम होना, उसे हम बोलते हैं हैंग पैक्ड हस्बैंड्स, यानी कि अपने हस्बैंड के गुलाम होना। अगला है हरकुलियन टास्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरकुलियन टास्क का मतलब हो जाए बहुत कठिन कार्य, यानी कि वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट वर्क, टू टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस इफोर्ट, यानी कि काफ़ी कठिन कार्य होना, उसे हम बोलते हैं हरकुलियन टास्क, यानी कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला इडियम्स है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का हिंदी मीनिंग्स होगा अकेला, यानी कि सोलोनली, तो इसे हम बोलेंगे इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, यानी कि काफ़ी अकेला सिचुएशन होना, एलोन होना, अकेला होना। अगला इडियम्स है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का हिंदी मीनिंग्स होगा निरंकुश होना, यानी कि ओवर बियरिंग होना, निरंकुश होना, हाई हैंडेड होना। अगला इडियम्स है हाई लिविंग, यानी कि ऐसा आराम की ज़िंदगी जिसमें लिविंग विथ कंफर्टेबल एंड ईजी, यानी कि आसान का ज़िंदगी होना, आराम का ज़िंदगी होना, काफ़ी जॉयफुल ज़िंदगी होना, लाइफ होना, ऐसो आराम की ज़िंदगी को बोलते हैं हाई लिविंग, यानी कि हाई लिविंग में रहना। अगला इडियम्स है हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि गलत तरीके से प्रहार करना, यानी कि टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी कि बुरी तरीके से पीटना। अगला इडियम्स है हिट द जैकपॉट, यानी कि बड़ी कामयाबी मिलना, यानी कि बड़ी चीज़ को हाथ लगना, उसे हम बोलते हैं हिट द जैकपॉट, यानी कि गेनिंग अ बिग, यानी ग्रेट एक्सेस, यानी कि बहुत बड़ी सफलता को पाना। अगला इडियम्स है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि सही समय पर सही बात करना, यानी कि कार्य करना, सही समय पर सही चीज़ों को करना, उसे हम बोलते हैं टू डू द राइट थिंग एट द सेम टाइम, यानी कि सही समय पर सही कार्य करना। अगला इडियम्स है ऑप्शन चॉइस, यानी कि इसका मतलब हिंदी मीनिंग्स हो गया कोई विकल्प ना होना, यानी कि कोई नो मार्क होना, यानी कि कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं होगा, यानी कि नो अल्टरनेटिव, यानी कि कोई चॉइस ना होना, उसे हम बोलते हैं ऑप्शन चॉइस। अगला इडियम्स है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, यानी कि गुप्त नीति होना, सीक्रेट नीति होना, यानी कि सेपरेट पॉलिसी, इसका हिंदी मीनिंग्स होगा गुप्त नीति होना। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी केवल हम फ्रेंड्स रिवीजन करते जाएंगे ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके। अगला इडियम्स है हुई एंड क्राई, यानी कि हो हल्ला होना,
एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई यानी कि पब्लिक आउटक्राई होना यानी कि भाषण होना, पब्लिक क्या स्पीच होना और शोरगुल होना, उसे हम बोलते हैं हुई एंड क्राई यानी कि काफ़ी हो हल्ला होना यानी कि शोरगुल होना, नॉइजी होना, डिसऑर्डर होना। अगला इडियम्स है हस मनी। हस मनी का हिंदी मीनिंग्स होगा किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिए जाने वाला पैसा, यानी कि मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, यानी कि कुछ किसी चीज़ को सीक्रेट करने के लिए, किसी चीज़ को छुपाने के लिए, किसी बात को उसके लिए दिया गया मनी और पैसा, उसे हम बोलते हैं हस मनी। अगला इडियम्स है इन और नॉट सेल। ये काफ़ी बार आ चुका है, उसे हम बोलते हैं संक्षेप में होना, ब्रीफली होना, यानी कि टू वेरी ब्रीफ फॉर्म यानी कि काफ़ी सूक्ष्म यानी कि छोटे रूप में होना, उसे हम बोलते हैं इन और नॉट सेल यानी कि संक्षेप में होना। अगला इडियम्स है इन द ब्लैक एंड वाइट, यानी कि ब्लैक एंड वाइट का हिंदी मीनिंग्स होगा लिखित में होना, यानी कि टू प्रिंटेड ऑन रिटेन फॉर्म यानी कि लिखित रूप से देना। अगला इडियम्स है इन फुल स्विंग्स, यानी कि पूरे जोरों पर होना, यानी कि एट द हाई ऑफ द एक्टिविटी यानी कि काफ़ी सक्रिय होना, इन द फुल स्विंग्स। अगला इडियम्स है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का हिंदी मीनिंग्स होगा दुख या संताप में होना, यानी कि दुखी होना, इन डॉम्स डिप्रेस्ड यानी कि काफ़ी निराश होना। अगला इडियम फ्रेज है इन द लॉन्ग रन, यानी कि अंततः, यानी कि अल्टीमेटली, यानी कि लंबे समय तक होना, अंततः होना, यानी कि काफ़ी इंड पोजीशन पर होना, उसे हम बोलेंगे इन द लॉन्ग रन। अगला है इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि ठीक समय पर होना, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल ऑफ मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षण पे होना, उसे हम बोलेंगे इन द निक ऑफ टाइम। अगला है इन द सेम बोट, यानी कि एक ही हालत में होना, यानी कि सेम सिचुएशन में होना, उसे हम बोलेंगे शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, यानी कि द सेम बोट। अगला है इन भोग, यानी कि प्रचलित रूप में होना, उसे हम बोलेंगे इन द करेंट फैशन, यानी कि प्रचलन में होना, अभी वर्तमान में होना, प्रेजेंटली होना, उसे हम बोलते हैं इन भोग। नेक्स्ट इन इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का हिंदी मीनिंग्स होगा विस्तृत विवरण, यानी कि इन ट्रिकेशियस ऑफ इम्प्लीकेशन या फुल डिटेल्स, यानी कि फुल कम्प्लीटली डिटेल्स देना, यानी कि पूरी तरीके से विस्तृत में बताना, उसे हम बोलते हैं इन्स एंड आउट्स, यानी कि सभी डाउट्स को क्लियर करना। अगला इडियम्स है आयरन हैंड, यानी कि आयरन फर्स्ट, इसे हम बोलेंगे कड़ाई से, यानी कि रीजनरेशन ऑफ कंट्रोल, यानी कि रिगोरस ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल में लेना, यानी कि अपने कार्य में उसे मुहिम में शामिल करना, यानी कंट्रोल करना, उसे हम बोलते हैं आयरन हैंड्स, यानी कि आयरन फर्स्ट, नियंत्रण में करना। अगला है इचिंग पाम। इचिंग पाम का हिंदी मीनिंग्स होगा रिश्वत लेने की आदत होना, यानी कि ब्राइब लेना, घूस लेना, कार्विंग ऑफ फॉर ब्राइब, यानी कि घूस के लिए होना, इचिंग पाम इसका इडियम्स होगा। अगला है इट्सी बिट्सी, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग्स होगा अत्यंत छोटा या वेरी स्मॉल, यानी कि टाइनी, वेरी सूक्ष्म होना, यानी कि इट्सी बिट्सी। अगला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन, यानी कि जो आदमी किसी काम में निपुण न हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता हो, उसे हम बोलते हैं ए पर्सन हु नोज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज अ मास्टर ऑफ एन, यानी कि जो व्यक्ति किसी काम के लिए नहीं होता हो लेकिन सभी कार्य की जानकारी रखता हो, उसके पास कैपेबल होता हो, उसे हम बोलते हैं जैक ऑफ द ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ एन नॉन। अगला इडियम है जेल बर्ड्स, यानी कि जेल में हो या पहले रह चुका हो, उसे हम बोलेंगे ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन कन्फाइंड टू जेल, यानी कि जेल के कैदी होना, उसे हम बोलेंगे जेल बर्ड्स, यानी कि जेल की चिड़िया होना। अगला है जंटिस आई, यानी कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण होना, यानी टू लुक ऑफ समथिंग विथ अ प्रिजुडिस व्यू, यानी कि पक्षपात दृष्टिकोण से किसी चीज़ों को बताना, यानी पक्षपात करना, उसे हम बोलते हैं जंटिस आई। अगला इडियम है जुडाज किस, यानी कि झूठा प्यार दिखाना, यानी कि फॉल्स फुल लव होना, यानी कि फॉल्स लव होना, इसे हम बोलेंगे। अगला है जम्प टू कंक्लूजन, यानी कि बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना, उसे हम बोलते हैं टू कम अ कंक्लूजन प्री मैच्योरली, यानी कि बिना मैच्योर के किसी नतीजे पर जाना, उसे हम बोलते हैं, इसका इडियम्स में बोलेंगे जम्प टू अ कंक्लूजन। अगला इडियम्स है कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मीनिंग्स होगा गैर कानूनी न्यायालय, यानी कि जो न्यायालय गैर इलीगल तरीके से बनाया जाता है, इलीगल तरीके से होता है, उसे हम बोलते हैं कंगारू कोर्ट, यानी कि एन इलीगल कोर्ट, जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया हो। अगला है कीप वंस कार्ड क्लोज वंस चेस्ट, यानी कि किसी बात को छिपाना, हिडन और टॉक, यानी कि हिडिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को सीक्रेट करना, गुप्त करना, उसे हम बोलते हैं कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट।
अगला देखेंगे कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस, यानी कि किसी घटना के होने की कामना करना, उसे हम बोलेंगे टू वेट एक्सपेक्टेंटली, यानी कि एक्सपेक्टेंटली का मतलब हो जाएगा एक्सपेक्टेड करना, यानी कि किसी घटना के होने की संभावना दिखाना, उसे हम बोलते हैं कीप्स वंस फिंगर्स क्रॉसेस। अगला है कीप वंस वर्ड। कीप वंस वर्ड का मीनिंग्स होगा पर पूरी, यानी कि प्रतिज्ञा पूरी करना, यानी कि टू कीप वंस प्रोमाइज, यानी कि अपनी प्रतिज्ञा को दिखाना, वंस वर्ड्स को अपने प्रतिज्ञा पर निभाना है। अगला इडियम्स है कीप द बॉल रोलिंग, यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान, यानी कि किसी प्रोजेक्ट और प्लान को जारी रखना, कंटिन्यू रखना, यानी कि केप्ट ऑन करना। अगला इडियम्स है कीप्स द वुल फ्रॉम द डोर, यानी कि दरिद्रता से संघर्ष करना, टू अवॉइड प्रोवर्टी, यानी कि स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी से संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, उसे हम बोलते हैं कीप्स द वुल फ्रॉम द डोर, यानी कि दरिद्र होना है। अगला है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लेना, यानी कि एक ही कार्य से दो समस्याओं को निपटना, डूइंग दो टू थिंग्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पे, टाइम द वाइल इफर्ट इज द मेड फ्रॉम वन, यानी कि एक कार्य के लिए दो समय, यानी कि एक ही समय के लिए दो कार्य करना, उसे हम बोल देंगे किल टू बर्ड्स विथ अ वन स्टोन, यानी कि एक लाठी से दो चीज़ों को से कार्य करना, यानी एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना, इसका मीनिंग्स होगा तो एक कार्य करके दो समस्याओं से हल करना या निपट लेना। अगला इडियम्स है किच एंड किन। किच एंड किन का मतलब होगा बंधु बांधव, यानी कि ब्लड रिलेशन, यानी कि अपने रिलेशन में होना, अपने भाई बंधुत्व में होना, यानी कि पैतृक संबंधी होना, उसे हम बोलेंगे किच एंड किन, यानी कि अपने रिलेशन में होना। नेक्स्ट है नीट और वंस ब्रो, यानी कि गुस्सा करना, गुस्सा दिखाना, टू फ्रॉन, यानी कि भाव चढ़ाना, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि काफ़ी इरिटेट में होना, काफ़ी गुस्से में होना, उसे हम बोल देंगे नीट वंस ब्रो, यानी कि भाव को दिखाना। अगला इडियम्स है लेडीज मैन। लेडीज मैन का मीनिंग्स होगा जो महिलाओं के संगत में रहना और पसंद करता है, उसे हम बोलेंगे ए मैन हु इज फाउंड द कंपनी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की तरह रहता हो, उसकी संगत में पसंद करता है, उसे हम बोलेंगे लेडीज मैन, यानी कि लेडीज की तरह व्यवहार करता हो। अगला इडियम्स है लेम एक्सक्यूज, यानी कि असंतोषजनक बहाना, फॉल्स एक्सक्यूज, यानी कि ब्लेमलेस एक्सक्यूज, जो असंतोषजनक बहाना बनाता हो उसे हम बोलते हैं लेम एक्सक्यूज। अगला है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रशंसा के रूप में अपमान करना, उसे हम बोलेंगे एन इंसल्ट डिसगाइडेड एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसके प्रशंसा, यानी कि प्रशंसा को अपमान करना, डिसऑनर करना। अगला है लायन शेयर। लायन शेयर का मीनिंग्स होगा सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि लार्ज अ पार्ट, ये पूछ चुका है। नेक्स्ट है लिव इन द इवरी टावर, यानी कि संपन्नता, जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर करना है, यानी कि लिविंग ऑफ कंफर्ट एंड बीइंग अनवेयर ऑफ ए रियलिटीज ऑफ अदर्स मिजरीज, यानी कि संपन्नता, जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना, यानी कि दूसरे को दुख को, यानी कि अपने से दूर रखना। अगला इडियम्स है लव्स एंड फिशेस, यानी कि व्यक्तिगत लाभ और मटेरियल बेनिफिट्स, यानी कि बेनिफिट्स में होना, लाभ में होना, उसे हम बोलते हैं लव्स एंड फिशेस। अगला है लुक ऑफ कलर्स, यानी कि अव्यस्त दिखाई देना, लुक इल, यानी कि अनहेल्थी, यानी कि अस्वस्थ होना, अनहेल्थी होना, यानी कि बीमारी तरीके से दिखना, उसे हम बोलते हैं लुक ऑफ कलर्स, यानी कि अलग अलग कलर में दिखना। अगला है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, यानी कि झूठे आवरण से देखना, यानी कि ऐसा ग्लास, ऐसा कांच जिसे झूठा दिखाई देता हो, झूठे तरीके से कोई चीज़ को देखता हो, उसे हम बोलते हैं टू सी विथ द डिफरेंट रॉन्ग व्यूज, यानी कि गलत तरीके से देखना, झूठे आवरण से देखना, उसे हम बोलेंगे टू थ्रू कलर्ड ग्लास। अगला इडियम से लंप इन द थ्रोट, यानी कि गला भर जाना, भावनात्मक क्षण में, यानी कि जो गला भर जाता हो उसे हम बोलते हैं लंप इन द थ्रोट, यानी कि ए टाइट ऑफ ए कंफर्टेबल फीलिंग्स इन द थ्रोट ड्यू टू इमोशन, यानी कि काफ़ी इमोशन में होना, इमोशन तरीके से किसी बातें को भावनात्मक रूप से फीलिंग दिखाना, उसे हम बोलते हैं लंप इन द थ्रोट। अगला है मैड एज अ मर्च हेयर्स, यानी कि सिरफिरा होना, क्रेजी और इंसेन, यानी कि काफ़ी सन की व्यक्ति होना, क्रेजी व्यक्ति होना, उसे हम बोलते हैं मैड एज अ मर्च हेयर।
अगला इडियम्स है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, यानी कि सच कबूल करना। टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीजिकल, यानी कि सच को कबूल कर लेना। अगला है मैडन नेम। मैडन नेम का हिंदी मीनिंग्स होगा विवाहित स्त्री का विवाह से पूर्व नाम, यानी कि पहले नाम, जिसका विवाह स्त्री का विवाह से जो पहले का नाम जो होता है उसे हम बोलते हैं मैडन नेम, यानी कि वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, यानी कि मैरिज के पहले जो नेम होता है उसे हम बोलते हैं मैडन नेम। अगले इडियम्स है मैडन स्पीच, यानी कि सर्वप्रथम जो भाषण होता है उसे हम बोलते हैं मैडन स्पीच, यानी कि फर्स्ट स्पीच, यानी कि पहला भाषण, पहली टॉक। अगला इडियम्स है यानी कि 199 हम देखेंगे मेक और हास, यानी कि गड़बड़ कर देना, मेक हास कर देना। टू मेस अप, यानी कि मेक मिलाप कर देना, गड़बड़ कर देना, उसे हम बोलते हैं कि मेक हास। 200 नंबर देखेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना, उसे हम बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, यानी कि टू एग्जेगरेट अ माइनर डिफिकल्टी, यानी कि काफ़ी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, यानी कि छोटी डिफिकल्टी को काफ़ी बड़ा बताना, उसे हम बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना। फ्रेंड्स हम 200 तक कर चुके हैं इडियम एंड फ्रेजेज। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, जाकर उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें और इसका व्हाट्सअप ग्रुप में इसका PDF दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।